हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट का एक रैपिड रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें मान के चलता हूं कि मैं अभी आपके पास एक महीना है और उस एक महीने में हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ें जिससे कि हम लोग बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है। क्योंकि आई थिंक फेब में ही बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे, तो हमारे पास एक महीना है और उस एक महीने में हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करें, किस तरीके से कौन कौन सी चीजों को पढ़ें जिससे कि हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जैसा कि हमने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और किस तरीके से गिवन इक्वेशंस को दिए हुए नंबर को हम प्रूव करते हैं कि कैसे वो प्राइम नंबर है। ठीक है। एंड दूसरा आता है कि व्हाट आर द कंपोजिट नंबर। ठीक है। तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, अगेन फिर से वैसे ही क्वेश्चन कि हम दिए हुए नंबर को कैसे प्रूफ करेंगे कि वो कंपोजिट नंबर है। बात समझ आ रही है। और उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है। अभी जैसे वर्ड प्रॉब्लम आती है हमारी, तो वर्ड प्रॉब्लम में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो उसके लिए एक बहुत इजी रूल है, जब भी उसमें कुछ मैक्सिमम की बात करेगा, ठीक है, जब भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाएगा और बोलेगा कि मैक्सिमम चीजें फाइंड आउट करनी है, तो आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और जब भी बात करेगी कि कोई चीज मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम में आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन जब बोर्ड में आते हैं तो देखने में थोड़े से लेंथी होते हैं, बट ये बहुत इजी होते हैं, आप 2 मिनट में इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। एंड थर्ड चीज आती है इर्रेशनल नंबर को कैसे प्रूव करते हैं। पूछा जाता है आपका इर्रेशनल नंबर प्रूव करिए कि ये इर्रेशनल नंबर है, जैसे कि √2, √3, √5 एंड 2 + √3, 2 + √5, इस तरीके के नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करना होता है। ये भी मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बता रखा है, मैं एक बार यहां भी डिस्कस कर लूंगा, बट अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं। एंड थर्ड जो हमारा क्वेश्चन आता है वो होता है फॉर्मूला किस पे, एलसीएम एंड एचसीएफ पे। अब ये कौन सा फॉर्मूला होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि किसी नंबर का जो एलसीएम है वो कुछ भी है एंड एचसीएफ है, फर्स्ट नंबर 15 दिया हुआ है, तो सेकंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अब इन चारों चीजों में आपको 3 चीजें गिवन होंगी, आपको थर्ड या फोर्थ चीज आपको निकालनी पड़ेगी वहां पे। ठीक है। अब हमें कुछ भी दिया हो सकता है, हमें एचसीएफ और एलसीएम दिया हो सकता है, फर्स्ट नंबर दिया हो सकता है, सेकंड नंबर हो सकता है। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, एलसीएम एंड एचसीएफ equals to product of the numbers, product of two numbers, right? तो अभी हमें क्वेश्चन में कैसे गिवन होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स भी गिवन होगा, एलसीएम गिवन होगा, आपसे एचसीएफ फाइंड आउट करने को बोला जाएगा, राइट? तो इतनी सारी चीजें हैं जो हमें चैप्टर फर्स्ट में पढ़नी है। अभी इन पे हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट। तो पहले हमें कितना करना है, पहले हमें ये सब चीजें पढ़नी है और इन सब चीजों के फॉर्मूले आने चाहिए और हमें ये मेथड जरूर आना चाहिए। ऑलराइट। चलिए अभी हम नेक्स्ट इन पे बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके। प्रीवियसली जो हमने चीजें बात करी हुई हैं उनके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है। इन क्वेश्चंस को आपको जरूर से देख के जाना है, क्योंकि चैप्टर 1 में इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। मे बी कुछ चीजें डिफरेंट हो, कुछ डिजिट डिफरेंट हो, बट कॉन्सेप्ट जो है इनमें वो सेम रहने वाले हैं। जैसे कि 7 × 11 × 3 + 13 + 13 इज कंपोजिट नंबर। इनको प्रूव करना है कंपोजिट नंबर, जो कि हमने आपको बता रखा है पहले से ही। अब ऐसा ही एक नंबर और भी गिवन हो सकता है जिसको हम लोग प्राइम भी प्रूव करते हैं। ठीक है। तो एक इस तरीके के क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। एंड दूसरा जो क्वेश्चन आता है, इफ द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 510 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 23410, देन फाइंड द एचसीएफ। इसको आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और वहां से आप लोग इसका एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एंड द थर्ड क्वेश्चन आता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखिए यहाँ पे किसकी बात करी गई है, हमने आपको पहले ही बता रखा था कि जब भी आपसे
मैक्सिमम ग्रेटेस्ट की बात करता है, आपको एचसीएफ फाइंड करना है, और जब भी आपको मिनिमम और लोएस्ट एंड लीस्ट की बात करता है आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब देखिए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, अब आपको ये पता चल गया कि आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। That will be divided 4 4 5 and 5 4 7 2 6 डबल एंड लीविंग द रिमाइंडर। तो देखिए इन क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है कि जो भी आपको रिमाइंडर लीविंग कह रहा है, कि जो भी आपके रिमाइंडर रह रहे हैं उनको आपको माइनस कर देना। जैसे इससे माइनस करना है 4, इससे माइनस करना है 5 और इस वाले नंबर से माइनस करना है 6। माइनस करने के बाद जो भी नंबर आपको मिलेंगे उन नंबर का आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट, क्या फाइंड आउट करना है एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और आपको आंसर मिल जाएगा। ऑलराइट, 4 नंबर क्वेश्चन आता है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 और नॉट। मतलब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हमने आपको करा रखा है कि 6 की पावर n मतलब n की वैल्यू कुछ भी रख दें तो जो नंबर हमें मिलेगा वो 0 पे एंड होगा या नहीं होगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 6 की पावर n की जगह पे 12 की पावर n या किसी भी नंबर की पावर n को आपको प्रूव करना रहता है। एंड द 5 नंबर क्वेश्चन है गिवन दैट √3। ये देखिए मैंने बहुत बार करा रखा है। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि √3 इज इर्रेशनल नंबर तो उसका भी मेथड आपको बता रखा है। अगर आपको कोई नंबर गिवन होता है तो सबसे पहले उसमें ये गिवन होगा कि ये चीज इर्रेशनल है तो प्रूफ करिए कि ऐसा नंबर है। ऑलराइट, तो इस तरीके से भी हम चीजों को करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की जो बात कर रहा है वो कह रहा है 2 नंबर्स आर इन रेशियो 2:3 देन देयर एलसीएम इज 180 व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें पहले लेट कर लेंगे इनको। लेट करने के बाद जैसे भी जो भी मेथड होता है उसको हम अप्लाई करेंगे और हमको यहाँ पे दोनों नंबर हमको मिल जाएंगे। समझ में आ रही बात। अभी देखिए इस पे एक और क्वेश्चन बनता है एचसीएफ और एलसीएम के बीच का। जब भी आपको कोई बहुत क्वेश्चन दिया होगा, एक लेंथी सा क्वेश्चन दिया होगा और उसमें ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम या मिनिमम इस तरीके से कुछ बात करेगा और आपसे कहेगा कि इसमें प्रूव करिए कि मिनिमम नंबर ऑफ पीपल या मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि ग्रेटेस्ट और लोएस्ट वाला कॉन्सेप्ट की एचसीएफ कब फाइंड करना है और एलसीएफ कब फाइंड करना है। तो चैप्टर फर्स्ट के रियल नंबर में बस इन्हीं सारे क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे बाहर आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी पूछा जाता है। तो आपको ये सारी चीजें जरूर पढ़ के जानी है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इनमें से आप कुछ नहीं छोड़ सकते। आई थिंक चैप्टर फर्स्ट है 6 मार्क्स का आपसे एग्जाम्स में पूछा जाएगा, तो ये 6 मार्क्स जो है वो आपके इन्हीं 6 क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन से देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो आज के लिए हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ते हैं और जब भी कोई क्वेरी होगी हमारी तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 का रैपिड रिवीजन लेके आएंगे, जहां पे हम लोग सीखेंगे कि कौन सी चीजें हम पढ़ लें जो हमको ये सब चीजें इजीली समझ में आ जाए और हम बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकें। ऑलराइट, थैंक यू।